तो एक समय था जब बाहुबल का समय था जी। अभी समय धनबल का चल रहा है। जी। अपने आप को चितलाल प्रसाद कहाँ देखते हैं इस खेल में? साल हो गए आपके निष्कासन का, आप उसके बाद भी तमाम कार्यक्रमों में रहते हैं, पार्टी काहे नहीं बदल दे रहे हैं? पार्टी 180 में गठन हुआ भाजपा का, उसी समय से आप भाजपा के साथ हैं और आज आप निष्कासित हैं। आज हम निष्कासन के रूप में अपने को रखें, लेकिन अपने को बर्बाद न करें। जिस तरह मैंने बर्बाद किया, उसके बाद मुझे होश आया, सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या हुआ। इस तरह युवा पीढ़ी अपने को बर्बाद न करे, बेशक राजनीति जरूर करे। जुड़े आप संघ से तो मैं बाल्यकाल से ही, पंकज त्रिपाठी के भ्राता श्री हैं, ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं विजेंद्र नाथ तिवारी जी। पंकज त्रिपाठी हाँ, उनके बड़े भाई हैं विजेंद्र नाथ तिवारी। उनके पिताजी बनारस तिवारी मेरे घर के पुरोहित हुआ करते थे। कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमने अपने को बर्बाद किया है पार्टी के लिए, अथवा जो भी लोग चुनाव लड़े हैं जी। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में आप जिन्हें कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिचय के लिए चितलाल प्रसाद इनका नाम हुआ। बरौली से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और जिला पार्षद सदस्य भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दायित्वों का निर्वहन भी किए हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो ये कार्यक्रम चलाते हैं, संघर्ष की अधूरी दास्तां, इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये है कि आपके संघर्ष को, आपके राजनैतिक एवं सामाजिक जो जीवन यात्रा है, उसको आम जनमानस या जो नए युवा जो लोग आए हुए हैं वो लोग आपको जान सकें, और आपके जीवन के इस अनुभव से जो वर्तमान में युवा राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं उनको भी एक मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो पूरी जानकारी और पूरी बात हम करेंगे। उसके सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? हमारी शिक्षा 10वीं तक है जी। 10वीं तक। अच्छा, आपका राजनैतिक और सामाजिक जीवन यात्रा जो है कब से शुरू हुआ? जहाँ तक सामाजिक जीवन की बात है तो ये हमारी बचपन से ही है जी। बचपन में हमारे गांव की स्थिति जो है, उसमें हम हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते थे। जो भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हुआ करता था, उसमें मैं शामिल रहता करता था। किसी तरह का कार्यक्रम हो, गांव में अगर किसी का बीमारी होता हो, कोई सुख दुख हो, कोई संकट समस्या हो, लोग अक्सर हमें खोजते थे और मैं हर तरह से उन लोगों के लिए सहयोग के लिए तैयार रहता था। जी। ये कहानी लगभग मैं 1977 का बता रहा हूँ, जब पंचायत का चुनाव हुआ था। उस समय हमारे ही परिवार से एक आदमी सरपंच के उम्मीदवार थे। अच्छा। उस चुनाव में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी। और वही चुनाव मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट रहा, जहाँ से मुझे वोट का ज्ञान हो गया। वोट का ज्ञान हो गया और जीत हार और वोट और राजनीति वहीं से मेरी शुरू हो गई। क्या उम्र रही होगी आपकी? उस समय उम्र मेरा लगभग 12 वर्ष के आसपास में था और उस समय सरपंच का टोटल प्रचार का जिम्मेवारी का निर्वहन मैंने किया। 12 वर्ष की उम्र? 12 वर्ष की उम्र में ही जी। और फिर अपना विचारधारा के हिसाब से 80 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। मैंने उसका डोर पकड़ लिया। डोर पकड़ने के बाद उस समय वोट तो नहीं दे सकता था, लेकिन 1984 में जब वोट देने का समय आया तो एमपी के चुनाव में, जिस समय काली प्रसाद पांडे जी जीते हुए थे, उस समय ने पहला वोट किया और उसी समय से मैं भाजपा के साथ हो गया और आज मैं यहाँ तक हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी से मैं निष्कासित के रूप में आपके सामने हूँ। 1980 में गठन हुआ भाजपा का, उसी समय से आप भाजपा के साथ हैं और आज आप निष्कासित हैं। आज हम निष्कासन के रूप में अपने को रखे हैं जी। आज लगभग 6 साल पूजने जा रहा है। निष्कासित हुए हमें 6 साल होने जा रहा है। इस 6 साल के कार्यकाल में जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है जो मैंने स्वतंत्र रूप से न किया हो जी। मेरे सोशल आईडी पर जी पेज है या प्रोफाइल है, उस पर देखा जा सकता है। प्रमाण स्वरूप सब कुछ है। संघ से कब जुड़े आप? संघ से तो मैं बाल्यकाल से ही, पंकज त्रिपाठी के भ्राता श्री हैं, ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं विजेंद्र नाथ तिवारी जी। पंकज त्रिपाठी हाँ, उनके बड़े भाई हैं विजेंद्र नाथ तिवारी। उनके पिताजी बनारस तिवारी मेरे घर के पुरोहित हुआ करते थे जी। और वो मेरे खानदानी पुरोहित हैं। इस वजह से उनके बड़े बेटे के द्वारा मेरा परिचय हुआ और बचपन काल से ही मैं संघ के साथ में आ गया और संघ
का जो संस्कार था, जो संत का विशेषता था, वो मुझ में समा गया और मैं उसी क्षण से संघ के साथ हूँ। मैं शर्मा जी हैं, जितेंद्र नाथ शर्मा जी, जितेंद्र जी स्वामी हैं, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है संघ का। सतीश जी देवापुर के थे, उनके साथ, चाहे अभी भी जिला के जो भी लोग हैं संघ के, सभी लोग हमारे साथ हैं। संघ के बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं, उसमें मेरा अहम भूमिका रहा। 6 साल हो गए आपके निष्कासन का, आप उसके बाद भी तमाम कार्यक्रमों में रहते हैं, पार्टी काहे नहीं बदलते रहे हैं? पार्टी मैं बदलने की अगर सोचता हूँ तो मेरा विचार अलाउ नहीं करता है। मैं अपने विचार से कभी समझौता नहीं किया हूँ। अभी एक नया पार्टी का गठन होने जा रहा है, मुझ पर बहुत दबाव है। इस 6 साल में बहुत लोग हमारे पास है, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, अभी ये कौन है जो पदयात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, इनका पार्टी इस समय हमारे ऊपर बहुत रूप से दबाव दे रहा है। ये पासवान जी का पार्टी, बहुत लोग आए, लेकिन मैं एक ही बात सोचता हूँ कि क्या मेरा विचार वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा? मैंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। मेरे रोम रोम में भाजपा बसा हुआ है, मेरे रोम रोम में संघ बसा हुआ है। इस परिस्थिति में दूसरे दल के साथ जा कर के मैं कैसे काम कर सकूँगा? मैं यही सोचता हूँ और अभी तक नहीं गया हूँ। पार्टी पर क्या कर रही, इस बिंदु पर क्या कर रही है, मैं इस पर कुछ तो नहीं कह सकता हूँ। कितना साल हो गया भाजपा के साथ? मान लीजिए 80 से जुड़े तो लगभग 42 साल हो रहा है ना? जी जी। 42 साल आप जिस पार्टी के साथ रहे, वो पार्टी आज 6 साल हो गया जी। अभी तक आपसे कोई संवाद कुछ किया लोग गया कि नहीं? जैसे कि मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ने को तैयार हुआ बरौली विधानसभा से, तो कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ी जी। कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ी कि ये चुनाव लड़ेंगे तो सीट लूज हो सकता है। बहुत हम पर दबाव आया, लेकिन हम चुनाव लड़े। वो लोग हमसे ज़्यादा बात तो कर नहीं सकते थे, इसलिए कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमने अपने को बर्बाद किया है पार्टी के लिए। अथवा जो भी लोग चुनाव लड़े हैं जी, वो अब विधानसभा हो, लोकसभा हो, MLC हो, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही अगर लड़ा है तो मैंने उसका नेतृत्व किया है। अपने तन मन धन, कोई भी व्यक्ति हम पर आरोप नहीं लगा सकता है। अगर हमारे ऊपर षड्यंत्र हुआ है तो भगवान भला करे। उन लोगों का जो हम पर षड्यंत्र किए हैं, भगवान उन लोगों पर भला करे। मैं इस पर ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं कल भी भारतीय जनता पार्टी का था, आज भी हूँ जी, कल भी रहूँगा। अच्छा, अभी जो समय चल रहा है जी जी, तो एक समय था जब बाहुबल का समय था जी, अभी समय धनबल का चल रहा है। जी। अपने आप को चितलाल प्रसाद कहाँ देखते हैं इस खेल में? इस खेल में मैं समाज सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा को मतलब अपने साथ रखता हूँ। जनता की सेवा करता हूँ। इसमें न हमारे पास धन है न बल है जी। न मैं उस समाज से आता हूँ जो समाज लड़ाकू हो। मैं वैश्य समाज से आता हूँ और वैश्य समाज लड़ाकू नहीं होता है। ये समाज जो है वैश्य समाज, ये लड़ाकू नहीं होता है। मेरा सबसे बड़ा चीज़ यही है। और धन भी उतना नहीं है। मैं जिला पार्षद रहा हूँ जी, लेकिन सेवा के वजह से रहा हूँ। अच्छा, चुनाव हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको। चुनाव सबसे पहला कौन सा लड़े थे आप? हम 2001 में जिला पार्षद का चुनाव लड़े पहली बार जी। और 2001 में लड़े तो उस समय मतलब क्राइम के क्षेत्र में जी, उस वक्त के लोग जो थे वो चुनाव लड़े थे। उस समय मेरे साथ कोई घूमने भी नहीं जाता था। बाहुबली लोग थे, उन लोगों के डर से कोई ना जाता। धन बल सब कुछ था उन लोगों के पास। मैं उस समय चुनाव हार गया जी। लेकिन चुनाव हारने के बाद हमने क्षेत्र में उतना संघर्ष किया कि अगले चुनाव 2000 चुनाव में मुझे 4000 मतों से जनता ने जिताया। जिला परिषद 2006 में जी, जिला परिषद क्षेत्र 27 के जी। जनता को मैं आज भी धन्यवाद दूंगा। जितना वोटों से मेरा पैसा अगर बूथ पर खर्चा जाता था 50 रुपया, मैं उस समय 50 रुपया भेजने का काम किया बूथ पर। आज जहां लोग 10-10 हज़ार एक बूथ पर भेज रहे हैं, 20-20 हज़ार भेज रहे हैं, मैंने 50 रुपया भेजा और उस पैसे को लोग वापस कर देते थे। चितलाल जी पैसा ले जाइए, हम अपने लग से 500 रुपया खर्चा करें। और मैं 4000 वोटों से जीता और अपने को लगातार जनता की सेवा में रखा। अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं खून भी देता था, पैसा भी देता था। अगर 2 पैसे की ज़रूरत पड़ती तो मैं वो भी देता था। बाढ़ के समय में भी आपको हमेशा देखा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, विधानसभा चुनाव कब लड़े थे आप? विधानसभा चुनाव में हम 2000 में लड़े, जो अंतिम अभी लास्ट 2000 चुनाव
हुआ है 2020 में। 2020 के चुनाव हाँ, में 2020 में लड़े हैं। जी, जी। जी। तो आगे की रणनीति क्या है? पार्टी के बड़े नेता लोग आपसे कुछ इस मामले में बात किए या नहीं किए अभी तक? कुछ लोग संपर्क में हैं, आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी में जुड़ करके कार्य किया जाए। तो निष्कासित तो वही लोग किए हैं। जी जी जी। तो फिर लेकिन आग्रह क्या वो लोग जब जांच किए, निष्कासन के बाद वो लोग जब जांच किए तो वो लोग समझे कि इनके साथ बहुत बड़ा घात हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको निष्कासन नहीं करना चाहिए फिर था। आज 6 साल तक निष्कासन वापस क्यों नहीं हुआ? जी, इसमें मैं अपनी भी कमी कहूँगा वापसी के लिए जी। कि मैं भी कुछ हट के रूप में था, वापस नहीं हुआ, लेकिन संभवतः समय के साथ इसमें सुधार हो जाएगा। अच्छा, आप इतना लंबा चौड़ा संघर्ष झेले, साजिशों के शिकार हुए, ये तमाम चीज़ें हुई। जी, जी। अभी जो युवा पीढ़ी काफ़ी सक्रिय रूप से राजनीति में आ रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे चितलाल प्रसाद आज के युवाओं को? मैं युवा पीढ़ी से ये बात कहूँगा कि राजनीति को कभी सोच समझ करके वर्क करना चाहिए। सबसे पहला चीज़, जिस तरह मैंने अपना भविष्य बर्बाद किया, अपना भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैं हर युवा को कहूँगा कि वो अपना भविष्य बर्बाद न करे, राजनीति करे। बेशक राजनीति के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन करे, लेकिन अपने को बर्बाद न करे। जिस तरह मैंने बर्बाद किया, उसके बाद मुझे होश आया, सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या हुआ। इस तरह युवा पीढ़ी अपने को बर्बाद न करे, बेशक राजनीति जरूर करे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ शादीशुदा व्यक्ति है, परिवार भी है। जी जी। घर का लोग क्या कहता है, बाल बच्चा बीवी? अरे घर के लोग की बात क्या करना है, ये तो मैं अपने परिवार के लोगों को, अपने बीवी को धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे इतना छूट दिया जनता की सेवा और राजनीति करने का, भाजपा का वर्क करने का और जनता की सेवा करने का जो छूट दिया, मैं अपने पत्नी को काफ़ी धन्यवाद दूंगा। रात में जाने पर 12 बजे, 2 बजे, सुबह निकला 10 बजे, 12 बजे रात को घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, कभी खुला तो ठीक है, नहीं तो बथान में जाकर भूखे प्यासे भी सोना पड़ता था, आज भी पड़ता है। राजनीति के जो चुनाव जो पहले लड़ा जाता था, अब तो समय बदल गया है। जी। पहले के चुनाव ऐसे हुआ था कि बरौली के कार्यालय में चिवड़ा और मीठा खा करके सो जाया करता था आदमी, लेकिन अब तो समय बदल गया है, कार्यकर्ता बदल गए हैं। अब तो हर चीज़ पैसे से खरीदने का कार्य हो रहा है, हर चीज़ पैसे से खरीदने का काम हो रहा है। क्या उम्मीद लगता है आपको? आखिरी प्रश्न है मेरा, क्या उम्मीद लगता है आपको? मतलब पार्टी से क्या उम्मीद है? पार्टी आपको? पार्टी समझेगी, बात समझेगी, देर सवेर समझेगी और पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार ज़रूर कुछ अच्छा करेगी। क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के आला नेताओं से? पार्टी के आला नेताओं से कहेंगे कि युवा पीढ़ी को महत्व देना चाहिए, जो व्यक्ति ज़मीन पर काम करे उसको महत्व देना चाहिए, निष्क्रिय लोगों को कभी महत्व नहीं देना चाहिए, कभी उन लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए। उस व्यक्ति को स्थान देना चाहिए जो जनता की सोच रखे, जनता की चिंता करे, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चले। 12 बजे रात को भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो समंदर तैर के जाने की क्षमता रखे, हिम्मत रखे, साहस रखे। ऐसे व्यक्तियों को वह तरजीह दे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज हमारे साथ चितलाल प्रसाद जी थे, आप सुन रहे थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। धन्यवाद।